नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है हमारे सीनियर, हमारे सब कुछ थत्ते साहब जी। आप पिछले एक हफ्ते से जो है थत्ते साहब के ऊपर गुना दाखिल हुआ है, ऐसी जो है खबरें जो चल रही थी, इसी पर हम खुलासा करेंगे और जानेंगे कि हकीकत क्या है और क्या हुआ है इनके साथ। सर, आप और हम रोज वीडियो बनाते हैं, कुछ ना कुछ किसी के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन आपको जो आपके ऊपर खटला दाखिल हो जाएगा, आपके ऊपर मानहानि का दावा किया जाएगा, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, खासकर अपने साथ ऐसा है मुलाकात। कि इसमें आश्चर्य की बात तो है नहीं। उल्टा ऐसा है कि जब जब नोटिस आता था मेरे को किसी न किसी का, तो मैं आपको बताता कि आ गया नोटिस आ गया अपने को एक नोटिस आ गया। मगर ऐसा हो गया कि नोटिस देने वालों में से किसी ने खटला नहीं दाखिल किया जी। ऐसे ही नोटिस दे के भाग गए। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने नोटिस देने के बाद एफआईआर भी दाखिल किया जी। एफआईआर दाखिल किया, खटला वगैरह अभी लंबी बात है जी। सर, इसमें बहुत मजाक की बातें हुई है, बहुत मजाक की बातें। पहली बात, आप बिलीव करो कि नोटिस मुझे मिली जी किरीट सोमैया की, मगर उसके बाद पुलिस जो गई जी और जिनके साथ उन्होंने ये क्या है वो क्या है सब तलाशी की, ये की वो की, वो सब लोकशाही चैनल पे और कमलेश सुतार के ऑफिस में की जी। कमलेश सुतार को बहुत सारे सवाल पूछे उन्होंने। पहले 2 दिन पूरे दिन उनको यहाँ पुलिस रहे। हाँ सर, उससे बड़ी बात कि उनका जो ये था क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक का कनेक्शन जी। सर, रात को वहाँ पे स्फोट हो गया मध्य रात्रों को, और पूरा उनका जो सिस्टम का बेस जो इलेक्ट्रिक का था टाटा पावर का, वो सर जल गया, राख हो गया। उसी रात को, जिस रात को उन्होंने वो दिखाया, उसी रात को वहां पे एक बड़ा बम स्फोट जैसा आवाज आया पावर केबिन में, और पूरा पावर केबिन जला दिया। सर, उनका पावर केबिन जिस दिन जला दिया, तब मैंने सोचा था कि इनके इसमें सबोटेज है, कुछ गड़बड़ है, ब्लैकआउट हो जाएगा पूरा। नहीं सर, कैसे है ना कि 3 घंटे तक लोकशाही चैनल बंद भी रहा। ब्लैक हो गया पूरा। ब्लैक हो गया, ब्लैक अभी बंद ही नहीं है तो क्या करेंगे। मगर बाद में टाटा पावर ने ये जान लिया कि ये सैबोटेज है। ऐसा लगता है मुझे कि ये सैबोटेज है, कुछ इतना ऐसा सुरक्षित, और ये जल कैसे गए। तो कोई ना कोई मस्ती किया है इसके साथ। तो एक न्यूज चैनल है, तो उसको ऐसा बंद रखना भी सरकार के लिए भी नामुश्किल है, टाटा के लिए भी नामुश्किल है, और एक गलत मैसेज जाएगा। तो उन्होंने एक बड़ा जनरेटर जिसका 3-4 लाख रुपए रोज का भाड़ा रहता है, वो जनरेटर टाटा पावर की ओर से लोकशाही चैनल को उनके दरवाजे में खड़ा कर दिया 3 घंटे के अंदर। बोले इससे आपका पूरा जो सिस्टम है, पूरा इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन है, वो उसी पावर में चलेगा। तो उनको तुरंत राहत मिल गई। 3 घंटे तक बंद रहा चैनल। तब तक पूरा बॉम्बे में हवा फैल गई, लोकशाही चैनल बंद कर दिया लोग। मगर वो सैबोटेज ऐसा हुआ था, और 3 घंटे के बाद उनका चालू हो गया। उन्होंने उसकी बातमी नहीं दी कि ऐसा ये जल गया है और सैबोटेज हुआ है, 3 घंटा बंद था, ऐसा कुछ बोले भी नहीं। वो तो हमारे यहाँ हम बोले अपने भी। हाँ सर, उससे बड़ी बात आप आश्चर्यचकित होते, महाराष्ट्र को भी शायद ये अपेक्षा नहीं होगी और धक्का नहीं लगेगा कि ये गुनाह दाखिल हुआ है जी। ये बात मुझे भी मालूम नहीं क्यों भाई। अगर गुनाह दाखिल हुआ है, वो बात पहले पुलिस के पास थी, बाद में अभी साइबर के पास गई है, तो मुझे किसी ने तो फोन करके तो पूछना चाहिए कि भाई किरीट सोमैया ने आपके ऊपर गुनाह दाखिल किया है, तो उसमें आपकी क्या कहना है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो मेरे को फोन ही नहीं कोई। और कमलेश सुतार को उसने तो बोला कि मैं यहाँ जबानी दे के आया, वहाँ जबानी दे के आया, ये किया वो किया, बुलाया होगा, और मुझे तो नहीं बुलाया। तो ऑफिशियली बोले तो मुझे नोटिस ही है जी, मेरे पर गुनाह दाखिल है, इसका कोई सबूत आप मुझे मांगेंगे तो नहीं है मेरे पास।
ना मुझे पुलिस से फ़ोन आया, ना साइबर से फ़ोन आया, ना कुछ नहीं है। नोटिस आया है नोटिस आया था वो। जी। और ऐसा नोटिस उसमें जवाब दिया आपने? ऐसा नहीं, मैंने जवाब दिया। क्या है ना कि एक तो अपने पॉलिटिकल इसमें दोस्त बहुत लोग हैं। जी। तो एक उनमें से बीजेपी के एक महान नेता हैं, तो उनको मैंने फ़ोन किया। मैं बोला ऐसा ऐसा क्रेडिट से मेरे को नोटिस आया है, तो क्या करूं? तो वो मुझे बोले कुछ मत करो। मैं बोला मगर कुछ तो नोटिस का जवाब देना पड़ेगा, ये करेगा। बोले नहीं, अभी कुछ मत करो, रहने दो। तुमको जिस दिन पुलिस बुलाएगी उस दिन तुमको जो जवाब देना है उसके बारे में मैं फिर तुमको गाइडेंस दूंगा। जी। तब तक तुम क्यों खुद ब खुद ये कर रहे हो कि मेरे को नोटिस आया है, मैं ये कर रहा हूँ, मेरे को पुलिस ने बुलाया? बुलाया नहीं ना तुमको, तो बुलाएंगे तब जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने हमारे दोस्त लोगों से ये बोला। तो अभी सबसे नज़दीकी दोस्त मेरा जो है वो तो संजय है। संजय को मैंने फ़ोन किया। मैं बोला संजय ऐसा ऐसा आया है, ऐसा बोलते हैं, मेरे को नोटिस आया है मगर दाखल किया, ऐसा बोलता है। तो संजय मजा किया। संजय बोला अनिल साधारणतः 1 महिनाभर पुरतील, नंतर तुला आपण कपडे पाठवू, पण 1 महिनाभर पुरतील, निदान तुझे सगळे अंडरपॅन्ट कपडे बिपडे, आणि तिथे काय जेलमध्ये काय तू हे असं रोज सकाळी मेकअप केला आणि ते कुंकू लावलं आणि स्टाईलचे कपडे घातले वगैरे असं काय करायचं नसतं. साधे सुती कपडे घेऊन जा, कारण तिथे मला जसं फरशीवर झोपवलं होतं तसं तुलाही फरशीवर झोपवणार. तुलाही काही देणार नाहीत, आणि तुझी औषधं वगैरे असतील ती सगळी 1 महिनाभर पुरतील एवढी औषधं घेऊन ठेव. नंतर मग डॉक्टरच्या प्रिस्क्रिप्शननी तुला परत आणून देतील जर तू जास्त काळ राहिलास, तुला समजा जामीन नाही मिळाला आणि जास्त राहिलास तर. पण बॅग भरून ठेव. त्याचं कारण असं आहे की पोलीस तुझ्याकडे आता आलेली नाही, पण शक्यता अशी आहे की ते पोलीसची गाडी खाली उभी करतील, वरती येतील आणि म्हणतील यू आर अरेस्टेड. तर मग त्यावेळेला तू अहो थांबा माझे कपडे भरतो, अहो थांबा माझी औषधं घेतो, पण असं करू नको. तुला लोकशाहीवर खटला झालाय, त्याच्यामध्ये तुझं नाव आहे असं टाइम्स ऑफ इंडियाने छापलं आहे, नवभारत टाइम्सने छापलं है. या दोनों पेपर ने, ये 2 ही पेपर ने बोला है कि अनिल थत्ते, उसमें भी धमाल है सर. उन्होंने लिखा है एस्ट्रोलॉजर अनिल थत्ते, जबकि मैं नहीं हूँ सर. उससे बड़ी बात है कि उसने बोला कि तू बैग भर के रख. सर आप अभी ऊपर आएंगे तो आप जानते हैं मैंने बैग भर के रखी है, और अभी ये डब्बा आ गया है मेरे पास कि जिसमें पूरा क्या बोलते हैं दवा जो मेरा है 1 महीने का, वो मैंने लाके रखा, अब भी लाके रखा. मैं बोले समझो अभी आ गए और बोले चलो अंदर जाना है तुमको, तो अपने पास दवा होनी चाहिए भाई. कपड़े नहीं होंगे तो ठीक है, नंगा घूमूंगा, मगर कपड़े नहीं तो फिर कम से कम मेरे पास ये तो होना चाहिए. तैयारी कर ली जेल में? हाँ सर, मजा आएगा. सर कैसे है ना कि मैं SM जोशी जब MP थे और उन्होंने बिहार में आंदोलन किया था, लैंड ग्रैब मूवमेंट, भूमि मुक्ति आंदोलन बोलते थे, तो वो आंदोलन में मैं उनका PA था. तो जब उनको अरेस्ट किया तो मैं 16-17 साल का बच्चा था, तो पुलिस बोले अरे चल हट. मैं बोला नहीं, मैं इनका PA हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा बिहार में, मेरा कोई नहीं है, मैं उनके साथ रहता हूँ. तो SM जोशी उनको बोले कि अरे हाँ मेरा बच्चा है वो, उसको भी ले लो. तो बोले 18 साल का है क्या? बोले हाँ है. तो मेरे को भी अंदर ले लिया. फिर उनके साथ मैं वहाँ रहा, मगर मैं इतना भाग्यशाली रहा कि बाद में भारत में जो लोग बड़े हुद्दे पर गए या बिहार के मुख्यमंत्री बने, वो सब जो रामानंद तिवारी से लेके लालू प्रसाद यादव से लेके सब बड़े बड़े लोग जो बिहार के लोग थे, वो सब SM जोशी के साथ वहाँ पर. क्या बात. और मैं तो बच्चा था 18 साल का, तो सबसे घुल मिल के, और SM जोशी का PA, तो SM जोशी उस समय तो जयप्रकाश नारायण के बाद उनका नाम था जी. तो मेरे को भी बहुत इज्जत देते थे और मैं सबकी सेवा करता था. मैंने लालू के पांव दबाए, तिवारी के पांव दबाए, SM जोशी के पांव दबाए हैं, विनोबा के भी दबाए, मगर वो अलग टाइम पे दबाए. सर मैं सेवा करने में पहले से राष्ट्रीय सेवा दल में था, तो वो वृत्ति थी मेरी. तो सबसे दोस्ती हो गई, दोस्ती नहीं बोल सकते उसको, मगर वो प्यार से मुझे क्या क्या बोलते थे, पॉलिटिकल अनुभव बोलते. सर मैं बोलता हूँ वो 6 महीने में इतना समृद्ध हुआ कि पूरी जिंदगी मेरी अगले 60 साल की बदल गई. अभी मैं 74 साल का. सर जेल में रहना एक अनुभव होता है. मेरे को तो लगता है हर एक आदमी को एक बार हॉस्पिटल में और एक बार जेल में जाना ही चाहिए.
क्या हुआ? एक हॉस्पिटल में कम से कम 3-4 दिन रहो, आपको एक अलग अनुभव होता है। आसाराम बापू जी ने भी कभी कहा था कि मैं भी जेल देखना चाहता हूँ, आज वो जेल में ही है लाइफ। हाँ वो है, मगर उनके जैसा गुनाह मैंने नहीं किया, इसका लंबल हेलमेट होने वाली नहीं है मुझे। ज्यादा से ज्यादा सर लोग भी हरामी रहते हैं, क्या क्या तुमको पूरी छोड़ दे। एक ने मुझे बोला तुला माहिती आहे, बहुत बड़ा विद्वान है और चॅनल का चीफ था, मुझे बोला तुला माहिती का याच्यामध्ये 7 वर्ष शिक्षा होऊ शकते. तर म्हटलं मी आता 74 वर्षाचा, म्हणजे मी 81 वर्षापर्यंत आतमध्ये समजा राहिलो. तर म्हटलं माझ्या बायका पोरांचं काही चिंता नाही मला, ते सेटल आहेत, ते त्यांचं चालू राहील. 7 वर्षात मला किती पुस्तकं लिहिता येतील आतमध्ये, कारण मला संजयने सांगितलं की ते तेवढं लिहायला वगैरे तुम्हाला आणून देतात आणि तुम्हाला काम काही ते असं ह्याचं देत नाहीत, सुतार काम कर, लोहार काम कर असं नाही देत. ते काय करतात ते सांगतात की तू लायब्ररी सांभाळ, त्यांची एक छोटीशी लायब्ररी आहे, म्हणजे तुम्ही तिथे जाऊन बसायचं आणि पुस्तकं वाचायची. संजयने तेच केलं. अरे ये तो मैं गौप्यस्फोट कर रहा हूँ कि संजय के सभी जो अग्रलेख आ रहे थे ना, वो जेल से वो लिख के एक आदमी को देता था, वहां आता था जेल में आदमी सामना का और लेके जाता था. सभी अग्रलेख उसके ही थे, कानून से मना है. अभी वो बाहर करके मैं वो बता रहा हूँ कि वो उसके अग्रलेख थे. फिर रोक ठोक भी लिखा, मगर थोड़े मेरे ख्याल से नाम दूसरा लिखा, ऐसा किया. तो सर ये तो कैसे है ना कि 2 बातें हैं. मेरे कहने वाले लोगों ने क्या क्या बातें की, मेरे को एक और गौप्यस्फोट करना है, वो सबसे दाहक है. सर कुछ लोगों ने मुझे बोला कि अरे ये पहले कोर्ट में चलेगा, समझो अभी उसने खटला किया है, अभी साइबर वाले ने किया तो सेशन कोर्ट्स में चलेगा. तो बोले सेशंस कोर्ट्स में समझो तुमको सजा हुई तो कितनी होगी, 7 साल के ऊपर की नहीं होगी, नीचे की होगी. तुम हाई कोर्ट जाओ, समझो हाई कोर्ट ने शिक्षा दे दी तो तुम सुप्रीम कोर्ट जाओ, तुमको कोई पैसे की कमी नहीं है, तुम लड़ सकते हो, बड़े से बड़े वकील करो. सर मेरे ऊपर जब पहले खटले हुए थे पुस्तक के ऊपर, तो बम्बई के सबसे टॉप वकील मेरा ये करते थे. मैं लोग बोलते थे कि अरे इसके वकील इतने तगड़े और बड़े वकील है, क्या फाइट दे रहा है. तो वो एक मामला हो गया. अभी मैं बैग बन के तैयार हूँ, ये सब करके पुलिस आने की राह देख रहा हूँ. मगर एक याद रखना सर, आपको ये जवाबदारी में देता हूँ, अगर मैं अंदर गया तो मैं अंदर गया हूँ, ये बात तो पेपर में आएगी, टीवी पे आएगी. मैंने सब दोस्तों को, संपादक लोगों को बोल के भी रखा है कि भाई मुझे अंदर डालेंगे तो पहला हेडलाइन न्यूज करो, तो क्यों आना चाहिए ना पेपर में. सिर्फ टाइम्स और नवभारत टाइम्स में मेरा नाम दिया. मैं इतना दुखी हुआ. मराठी पेपर थे, 50 पेपर निकलते मराठी, सबने क्या दिया मालूम है कि एक वृत्तवाहिनी आणि एक प्रसिद्ध व्यक्ति, मेरा नाम लेने को शर्मा गए. ये कितनी बुरी बात है, मेरा नाम लेना चाहिए था. मैंने लोगों को मैसेज भेज के बताया, कुछ लोगों की कि ऐसा कहा जाता है, और टाइम्स का कातरण भेजा. एस्ट्रोलॉजी, हाँ नहीं एस्ट्रोलॉजी के लिए नहीं भेजा कि मेरे ऊपर कोई किया ऐसा बोलता है, मेरे को तो खबर नहीं है. सर इसमें और एक धमाल है कि मैं मेरे खटले के बारे में कम बोलूंगा आज, क्योंकि उसके बारे में बोलने के लिए कोर्ट है सही रास्ता, मेरे वकील होंगे, और जो भी वकील रहेंगे सर वो वकील ऐसे रहेंगे कि बस उसमें भी तैयारी करके रखी है मैंने. तो सर इसमें धमाल क्या है मैडम कि लोकशाही चैनल, कमलेश सुतार कमलेश सुतार उसके संपादक हैं और गणेश नायडू उसके मालिक. सर गणेश नायडू से पिछले 4-5 साल से मेरी दोस्ती है. जब भी वो एरिया में जाता हूँ, उनके जाता हूँ, चाय पीता हूँ, गप्पे मारता हूँ. उनके जीवन में तो ऐसा हो गया सर, मेरे को आपको बताया भी था मैंने एक बार, मगर आज फिर बताने की ये है कि कितना मेरा उनका अंदर वाइब्रेशंस होगा. सोचो कि मैं उनको पहली बार मिला जब 4 साल हो गए, समझो 3 साल हो गए, तो पहली बार मिला. मैंने जैसे उनकी ओर देखा, मैंने बोला आपके ऊपर कोई जानलेवा हमला हुआ था. मतलब मैं अनिल सत्ते हूँ वगैरह कुछ नहीं, मैंने खाली उनको देखा, पूछा आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था. तो बोले हाँ बैठिए बैठिए, हुआ था. तो मैं बोला ये आने वाले 31 दिसंबर या पहले या 31 दिसंबर आपके ऊपर फिर से एक जानलेवा हमला होने वाला है. तो वो चौंक गए गणेश नायडू और बोले क्या बात कर रहे हो. बोले देखो भगवान ने मुझे एक अजीब शक्ति दी है, उसका नाम है इंट्यूशन. मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं भविष्यवाणियाँ नहीं करता हूँ,
मगर कोई आदमी मुझे दिखता है तो मेरे अंदर कभी कभी, रोज नहीं, हर आदमी देखा और आवाज आई ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी आती है मेरे अंदर से आवाज, ये आदमी किसी के साथ ये होने वाला है। कितने लोगों की मौत भी मुझे फील हुई है, ये मरने वाला है, और सच में बाद में मर गया। जनरली पॉजिटिव नहीं मिलता है मेरे को, साल निगेटिव ही मिलता है। ये मरने वाला है, इसके ऊपर हमला होने वाला है, इसको बीमारी आने वाली है। तो कोरोना काल में मैं अंदर था और बहुत सीरियस था जी। मतलब बोल दिया था डॉक्टर ने कि अभी ये जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, इतना हो गया था। तो डॉक्टर ने मुझे पूछा कि अभी क्या करें, सिर्फ भगवान ही है। मैं उसको बोला कि देखो, मैंने बिग बॉस में डिक्लेयर किया है कि मैं खुदकुशी करूंगा। मैं कोरोना से नहीं मरूंगा सर, मैं कोरोना से मरूंगा नहीं, मैं खुद की इच्छा से, चॉइस से जीता हूँ, चॉइस से मरूंगा। तो मैं मरूंगा तो कोरोना से नहीं मरूंगा, मैं हमारे कुछ करने से ही मरूंगा। तो डॉक्टर बोले तुम ऐसा ही हौसला रखो ताकि और मैं बच गया। बचिए ये बोला उनको। उसके बाद 5 मिनट के अंदर मुझे मालूम नहीं क्या मेरे को हो गया, मैं कोरोना से धीरे धीरे बाहर निकल के आया। ये तो थैली में रखा था मुझे प्राणवायु के, इतना मुश्किल था, मतलब ये लगा कि वेंटिलेटर लगा के भी नहीं हो रहा था, एक थैली बनाया था उसमें मुझे डाल दिया था प्राणवायु के, पूरे बदन को ये हो रहा था। तो उस समय मैंने उनको बोला, जैसे नायडू को बोला कि भाई हमला। और सर 31 दिसंबर की रात को वो गया था अपने इगतपुरी में, वो जो मानस करके होटल है वहां पे, सर उसके ऊपर इतना बड़ा जानलेवा हमला हुआ कि पुलिस अगर वहां पहुंचती नहीं तो उस दिन इसका खात्मा। 31 दिसंबर कौन सा 2000? ये अभी गया 23, हाँ 22 मतलब उस समय लॉकडाउन नहीं था, लॉकडाउन के बाद का होगा मेरे ख्याल से, लॉकडाउन के बाद का होगा। लॉकडाउन के बाद 31 दिसंबर आया ना, हाँ। तो वो सर उसने आने के बाद वो वहां से 2021 हो गया वो। हाँ, तो इसको सुबह फोन किया मैंने, मैं बोला क्या हुआ कुछ रात को, ये मुझे मालूम नहीं क्या हुआ है। तो बोला सर मैं तिरुपति में हूँ। बोला क्यों? वो बोले रात को मेरे ऊपर हमला हो गया, जानलेवा हमला हो गया, तो मैं तिरुपति का भक्त हूँ तो यहाँ आभार मानने आया हूँ। मैं बोला तिरुपति के बाद ये पति को भी आभार मानने आ जाओ, मैंने तुमको पहले सावध किया था। वो बोला उससे गलती ऐसी हो गई कि तुमने सावध किया था, इसलिए मैं ओवर सावधान हो रहा था, तो मेरी बीबी ने देखा, वो बोले आज आप कुछ ज्यादा अलर्ट लग रहे हो मुझे। तो वो बोला नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ही थोड़ा अलर्ट, बाहर गांव जा रहे। तो बोले रिवॉल्वर किधर है तुम्हारा, लाइसेंस रिवॉल्वर है उसके पास? तो बोला हाँ है मेरे पास। वो बोले निकाल के रखो, आपका स्वभाव मैं जानती हूँ, अगर कुछ हुआ गड़बड़ तो आप तो ठोक देंगे 2-4 लोगों को। सर ऐसा हो गया कि वो वाइफ ने उसका रिवॉल्वर ले लिया और रख दिया, इसलिए उसके ऊपर हमला हुआ तो उसके पास रिवॉल्वर नहीं। क्या देखो, मतलब इसमें भी गड़बड़ कैसी होती है, तो उसको फेस करना ही था। सर कमलेश सुतार मुंबई तक में था जी, बहुत एकदम इंटेलेक्चुअल स्टाइल से वो सब करता था, मगर वहां पे ऐसा था कि वो नंबर 2 था, इसके लिए उसको उतना स्कोप नहीं मिला। तो जैसे नंबर 1 की उसको मौका मिला तो वो लोकशाही चैनल में आ गया। इसके पहले भालेराव करके थे, वो भी मेरे दोस्त थे। महाराष्ट्र में जिन कुछ पत्रकारों को मैं एकदम दोस्त मानता हूँ हृदय से, उनमें से कमलेश सुतार है और बहुत आदर करता हूँ उनका। तो अभी आदर में थोड़ा दरार आ गया है मेरे, क्योंकि क्या हुआ मालूम है कि उन्होंने वो ये किया गोप्य स्फोट, और बाद में उनको मैंने फोन किया कि भाई आपका तो जबरदस्त है, ये तो लेने लायक है। बाद में हमारी कुछ बात हुई, वो अभी कोर्ट में बताऊंगा मैं। तो ऐसा हो गया कि बाद में उनका सब पुलिस इंक्वायरी वगैरह चालू रहा था। अभी किरीट ने ये किया उनके ऊपर दाखिल, उस समय मेरे ऊपर भी किया, 2 लोगों को किया। पूरे महाराष्ट्र में सर ऐसा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है कि जिसने वो दिखाया नहीं जी, हर एक ने दिखाया। सिर्फ मेरे ऊपर उन्होंने क्यों किया मुझे मालूम नहीं, मगर किया, मुझे पता नहीं है मगर किया है, मालूम है मुझे। टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है, टाइम्स विदाउट वेरिफिकेशन। मैंने कमलेश सुतार को फोन किया, मैं बोला सुबह से हर 2 मिनट के बाद लोकशाही चैनल के ऊपर ये खटला दाखिल होना मतलब कितना अन्याय है, वृत्तपत्र स्वातंत्र का कैसा ये संकोच है, उसके बारे में तुम तो बोल ही रहे हो जी, और तुम्हारी ओर से महाराष्ट्र भर के पत्रकार भी बोल रहे, पत्रकार संगठनाएं बोल रही है। बहुत अच्छा है, मुझे गर्व लगता है कि मेरे दोस्त के पीछे इतने हैं, मगर मुझे बुरा ये लग रहा है कि तुम्हारे चैनल पे जो खटला तुम्हारे ऊपर हुआ है गुनाह दाखिल, वो मेरे ऊपर हुआ है, इसका जिक्र तक नहीं कर रहे हो तुम।
तुम्हारा फर्ज नहीं बनता है की तुम्हाला जब दिखाते हो तो लोकशाही और अनिल सत्ते आणि अनिल सत्ते यांच्यावर गुन्हा दाखल एक बार में नहीं आला। मैं बोला सुबह से काउंट कर रहा हूं मैं 50 बार तुमने तुम्हारा न्यूज दिया। अभी तो पूरे महाराष्ट्र के पत्रकार संघ जाग गए, वो भी तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं। तो तुमने उनको बताया नहीं क्या कि ये अनिल सत्ते के ऊपर भी हुआ है, उसका भी नाम लो। उनको मेरा भी नाम लेना चाहिए क्योंकि जो तेरे ऊपर हुआ है वो मेरे ऊपर भी हुआ है। बिल्कुल सर 48 घंटे में 400 बार उसने अपना टंग 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 बजाया कि हमारे ऊपर खटला, हमारे ऊपर दावा, वृत्तपत्र संकोच, आम्ही घाबरत नाही, आम्ही डरत नाही वगैरह वगैरह चालू था उसका। और ये पत्रकार संघ ने बोला, उनका फोटो दिखाना, अभी टीवी पे उनका फोटो आता है, ये होता है, बोलते ही है। सभी पत्रकार संघों ने, वो जरूरी है, उसका समर्थन ही करता हूं मैं, मगर इनमें से एक को भी कमलेश सुतार ने ये नहीं बताया कि भाई यही जो दावा है, ये जो खटला है या गुनाह है वो अनिल सत्ते के साथ भी है, तो उसका भी जिक्र करो। आप बोलो कि लोकशाही और अनिल सत्ते, तो खुद लोकशाही की टिम 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 बजाता रहा। मेरे को गुस्सा है जी। नहीं, उसके हाथ में पत्रकार संघ वगैरह है क्योंकि वो चैनल चलाता है। मैं क्या अकेला लड़ने वाला, अकेला सेनापति, मैं सैनिक में। तो मेरी ओर से कोई बोलेगा इनमें से, जब तक पता भी नहीं चलेगा उनको इससे बताया नहीं ना। एक पत्रकार संघ के अध्यक्ष को मैंने फोन किया, मैं बोला अभी तेरा देखा, अच्छा हुआ, सपोर्ट करना ही चाहिए, मगर मेरे के ऊपर भी हुआ है। बोला क्या बात कर रहा है तू? मैं बोला हाँ मेरे ऊपर भी है। बोला तो हमने जो पत्रक निकाला मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को, उसमें हमने लोकशाही का जिक्र किया कि लोकशाही वाले से बात हुई। उसने हमें बताया नहीं कि तेरे ऊपर भी हुआ है। मैं बोला मैं अभी बता रहा हूं ना तेरे को। सर उसका नाम लेता हूं क्योंकि वो भी मेरा जिगरी दोस्त है। सर ऐसा नहीं है कि पत्रकार संघों में मेरे दोस्त नहीं। जी जी बिल्कुल। ये लोकशाही वाले के लिए 100 खड़े रहेंगे ना, मैं 1000 लोग खड़ा कर सकता हूँ देश भर में, इतने मेरी भी नेटवर्किंग है। और इनके लिए खाली 4 लोकसभा सदस्य ने स्क्रिप्ट के साइड में ये लिखे, लेटर लिखे। मैं 10 लेटर एमपी लोगों से ला सकता हूं। मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं धीरे धीरे जा रहा हूं, क्योंकि मैं इसका एक अलग तरह से अनुभव ले रहा हूं। सिर्फ जिंदगी में हर एक प्रकार का अनुभव होना चाहिए, हर एक प्रकार का। एक मौत का अनुभव ऐसा जो बताने के लिए मैं नहीं रहूंगा, और बाकी सब अनुभव बताने के लिए तो मैं आ सकता हूँ ना दुनिया के सामने। तो जेल जाऊंगा, जेल में जो कुछ होगा उसके बारे में सर किताब, अभी संजय लिख रहा है ना किताब, मेरे माझे जेल मधले दिवस, तो वो तो कितना रहा, 103 दिन रहा कुछ, तो उसने उसके ऊपर किताब लिख रहा है। सर मैं एक दिन भी 103 दिन की किताब लिखूंगा। 103 पेजेस की कम से कम लिखूंगा, एक मिनट का जिक्र करूंगा, और वो किताब बहुत इंटरेस्टिंग होगी। ये संजय ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड जो बताया, जेल में उसने देखा, किया, ये किया, वो किया, मैं बोलता हूँ वही लिखो यार, ये लिखने लायक है। सर महाराष्ट्र के उसको 10 बड़े मराठी उद्योगपति उधर मिले जेल में, सालों से सड़ रहे। मैं बोला नाम दे दो तुम कि इतने बड़े बड़े उद्योगपति महाराष्ट्र के सरकार की वजह से अंदर सड़ रहे। तो जो अभी यहाँ सॉरी मेरा स्वभाव ऐसा है ना, सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं आए सुनो ना, सुनो। तो अभी ऐसा हुआ कि मैं कमलेश को बोला कि भाई मेरा भी जिक्र करो। सर 48 घंटे में उसने किया नहीं, तो मेरा हुक्मी क्या है ना मेरे पास जी। मैंने संजय को फोन लगाया, मैं बोला संजय तेरे को मालूम नहीं क्या की मेरे ऊपर भी दावा हुआ है? बोला ते टाइम्सला बातमी आली आहे, पण तू काय मला बोलला नाही, त्यामुळे मला वाटलं काहीतरी चुकीची बातमी असेल। परत त्यात ऍस्ट्रॉलॉजर म्हटलं, मी म्हटलं दुसरा कोणी असेल। अरे म्हटलं नाही मीच आहे, ते चुकीचं, त्या किरीटला माहिती नाही, त्याला ते गंध दिसलं, कपडे दिसले, माळा दिसले, त्याने आपलं ऍस्ट्रॉलॉजर लावून दिलं मला। तर तो म्हणाला असं आहे का, आता माझी 11 वाजता प्रेस कॉन्फरन्स आहे, त्याच्यामध्ये मी लोकशाहीचा निषेध, म्हणजे लोकशाहीच्या ह्याच्याबद्दल निषेध करणारच आहे, मग त्यात तुझं नाव घेतो। मी म्हटलं बस हो गया, 100 सोनार की 1 लोहार। संजय का पूरे दुनिया में जाता है। सर उस दिन 11 बजे मैंने टीवी ऑन किया, संजय सामने था, उसने बोला ज्येष्ठ पत्रकार अनिल सत्ते यांच्यावरही हा गुन्हा दाखल झालेला है। सर उस समय से मुझे जो फोन आया, मैं बोलता हूँ 1000 से ज्यादा फोन आए लोगों के, क्योंकि संजय की बात होती है, सब जगह पहुंचती है। संजय ने बोला बाद में सर मुझे और एक दोस्त का जिक्र करना है, मुंबई मराठी पत्रकार संघ करके है, नरेंद्र वाबळे सर, उनका फोन आया मुझे कि अनिल तुझावर पण खटला, दोस्ती है हमारी, जिगरी दोस्ती है। और उसके पिताजी विश्वनाथराव वाबळे एक मतलब आचार्य यात्रे की तुलना के पत्रकार थे, तो उनके जमाने में मैं बच्चा करके उनके पास जाता था ये लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए। तो उसने मुझे बोला कि अरे हमको मालूम होता तो हमने पत्रक निकाला कल।
उसमें तुम्हारा जिक्र करता था मैं बोला अभी करो, बोले अभी हम शिष्टमंडल लेके जाने वाले हैं तब तुम्हारा भी मुद्दा उठाते हैं। सर इतना ही नहीं, किरण सोनवणे करके एक मैक्स महाराष्ट्र करके चैनल चलाता है, उसका मुझे फोन आया, अनिल आज 6 बजे हम लोग लाइव कर रहे हैं, उसमें नरेंद्र वावड़े को मैंने बुलाया, तुमको बुलाया और भी कुछ लोगों को बुलाया है, तू तेरी कहानी वहां बता दे। मैं बोला मैं कोर्ट में क्या कहने वाला हूँ वो मैं नहीं कहूँगा, मैं किरीट को क्या जवाब दे रहा हूं वो अभी नहीं बताऊंगा, क्या दिया है क्या कुछ वो भी नहीं अभी बताऊंगा। मगर लोकशाही चैनल ने खुद को न्याय मांगते हुए मेरे ऊपर जो अन्याय किया कि मेरा नाम तक नहीं दिया, लोगों को बताया तक नहीं कि मेरे ऊपर भी एक दावा हुआ है करके, उसके बारे में मैं बोलूंगा। और फिर मैं जम के बोला कि दुनिया को न्याय दिलाने के लिए गुहार लगाने वाले खुद अपने जिसके साथ उनका ये हुआ है उसका नाम तक नहीं लेते। उसको भी फोन किया मैंने ये क्या हो रहा है, तुम्हारा ही चला रहे हो, मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हो? तो बोले नहीं वो क्या है, मैं तो बोलो मत, तो ये तुम खुद की सोचते हो, ये ठीक नहीं है, जबकि तुमने ही मेरे को उकसाया था। वो बात जाने दो, अभी मैं धीरे धीरे कुछ अलग ही बातें बोलने लगा, वो नहीं बोलनी है मुझे। लेकिन सर इसके ऊपर क्या कहेंगे, जो खटला दाखिल हुआ है उस पर क्या होना चाहिए था, सर क्या नहीं? मेरे को अच्छा लगता है जिसने ये सब किया जी, और जिसका वीडियो उसने इनकार नहीं किया है, उसने ये नहीं बोला है, उसने इतना ही बोला है वो 36-27 बोल रहे हैं उतना नहीं, मगर ये वीडियो सच है कि झूठ है उसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं सकता है क्योंकि उसका डायरेक्ट दिख ही रहा है सब ना। तो एक सामाजिक नेता MP ऐसा अगर गलत कुछ कर रहा है तो उसके ऊपर कोई खतरा नहीं, उल्टा ऐसा हो कि जो कमेटी फडणवीस साहब ने अपॉइंट की थी उसका सीक्रेट मुझे मालूम है कि वो समिति ने बोला है कि इट्स ए प्राइवेट मैटर, सो गवर्नमेंट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट। ये मैं सर लीक कर रहा हूँ रिपोर्ट जो अभी तक आई नहीं है बाहर जी, वो लीक कर रहा हूँ मैं सर, बड़ा बड़ा ये कर रहा हूँ मैं गौप्यस्फोट कि गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है जो कमेटी फडणवीस साहब ने अपॉइंट की थी उन्होंने बोला है कि इट्स ए प्राइवेट मैटर, इट हैज नथिंग टू डू विथ पब्लिक, द पर्टिकुलर लेडी हैज नॉट कंप्लेन, इतना ही बोला है। जबकि वो लेडी बोली है, कंप्लेंट ही बोली है, वो बोली है हमारा म्यूचुअल दोस्ती है, वी आर इन लव इन रिलेशनशिप, और इसकी बीबी को भी मालूम है, इतना ही नहीं, और दुनिया को मालूम है ना ये क्या क्या करता है सर, ये क्या छुपी छुप के करता नहीं है, ये खुला बिंदास आदमी है, तो इसकी कहानी है तो सब मालूम है। सर कल मैं वो मैक्स महाराष्ट्र पे गया था तो पहले क्या है कार्यक्रम शुरू होने से पहले आपस में हम लोग बात करते थे तो लाइव नहीं था, तो सर वहां बैठे लोग ही मुझे कहानियां बता रहे थे इसने ऐसा यहाँ किया है, इसने उल्लासनगर में ऐसा किया है, उधर ये लड़की को हुआ है वो है। मैं बोला देखो अभी मेरा वास्ता है ये सिर्फ एक केस से, उसके बारे में मुझे बोलना है, तो अभी वो बोलना नहीं है। मेरा वकील बोलता है कि तुम बिंदास हो और बिंदास बोलते बोलते कुछ भी बोल जाओगे, बाद में कोर्ट में तुम्हारा ये सर वीडियो कोर्ट में आने वाला है, अभी जो बोल रहे हैं हम लोग पूरा ये कोर्ट में आने वाला है, शायद आपको भी विटनेस मैं सर 1-2 लोगों को साथ में लेके जाना चाहता हूँ जो अंदर मेरा मनोरंजन करेंगे, जिनके साथ में सर अंदर से यूट्यूब बनाने को दिया तो मगर अगर वहां से मुझे अंदर डाल दिया इन लोगों ने समझो, तो मैं तो अंदर मजे में रहूंगा, कोई बात नहीं। मैं तो विनोबा के आश्रम में रहा हूँ, बाबा आमटे के आश्रम में रहा हूँ, मैं खुद का स्वयंपाक बनाने से लेके सब करना ये करना करता हूँ मैं। वो अभी 74 की उम्र में भी मैं जेल का जीवन है ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि मेरे को घर का खाना चाहिए, भाई वो लोग जो खा रहे हैं मुझे खाने दो। लोग जिंदगी बिताते हैं सर, महाराष्ट्र के 6 उद्योगपति 10 उद्योगपति अंदर कब से बैठे हैं, एक कुछ दिन मालूम नहीं मुझे कितने दिन हो गए, मगर आपकी जिम्मेदारी ये रहेगी कि मेरे कैमरामैन इधर रहेंगे, ये सब इधर रहेंगे, आप यहाँ आके रोज वीडियो बनाएंगे। यस, और मेरी चोरी छुपे जो खबरें आपको मिलेगी वो मिलेगी, ऐसी व्यवस्था मैं करूंगा, तो वो भी आप बताएंगे कि आज अनिल जी का हाल ऐसा है, आज अभी ये हुआ, आज सर उधर फर्श पे वगैरह सोना पड़ता है, ये पड़ता है। सर ये मेरी पूर्वायुष्य की जिंदगी है, 20 साल का मैं हुआ तब तक हमारे घर में तो लाइट नहीं थी, इतने गरीब थे। मतलब एक नया किताब सर 74 के बाद मैं फिर से बचपन में जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे घर में कुछ लाइट नहीं था सर, पानी हम ये बाहर से करते हैं। यहाँ पे संजय ने मुझे सर संजय के साथ 2 घंटा बैठ के जेल क्या होता है ये सब समझा लिया है मैंने, क्योंकि जहाँ जाना है सर
क्या है ना, ये मृत्यु का बाद जहां जाते हैं ना, उसके बारे में हम क्यों डरते हैं मालूम है? अपने को क्या होता है मालूम नहीं। अगर कोई मरा हुआ आदमी आ गया और बोला यार वहां जाने के बाद ऐसा ऐसा होता है, तो हम डरना बंद कर देंगे शायद। बोलेंगे यार सबसे बदले आज ही मरते, कितना मजा है क्या उधर। तो मैंने जैसे ही मुझे लोग बोलने लगे कि भाई तुम तो अभी जेल गए, तो मैंने संजय को बोला था बैठना है तेरे साथ। बोला क्यों? मैं बोला ऐसा ही। बोला नहीं ऐसा नहीं, तेरा कोई मतलब है। मैं बोला ना मेरे को जेल समझा दो, ताकि मैं जाऊंगा तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहूंगा। तो सर वहां संडास जो होता है ना, वो भी अलग, आप छुपके से दरवाजा लगा के बैठेंगे वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आपके रूम में संडास करना पड़ता है। हाँ, उतना भी उधर पड़ता है, उसका बांस रहता है उधर सब। सर ऐसा मत करो, आपको मेरे साथ एक दिन आना पड़ेगा। आप रोज मेरे साथ वीडियो बनाते हैं, ऐसा क्या करते हैं? एक दिन आप भी आएंगे मेरे साथ, क्योंकि ये एक नोटिस थोड़ा आया है अपने को, कई कितने नोटिस आए, बाकी नोटिस वालों ने किया नहीं, आगे इसने किया है। तो अब ऐसा है कि मैं गुस्सा मेरा लोकशाही चैनल वालों पे है कि अरे तुम मेरा नाम तक नहीं लेते। अब लोकशाही चैनल के एक आदमी ने मुझे फोन किया, नाम नहीं बताऊंगा इसके लिए कि उसने अपने मालिक और कमलेश सुतार को बिना बताए मेरे को फोन किया। वो बोला अनिल जी आप लोकशाही पे इतने चढ़ गए हो मैक्स महाराष्ट्र में, आप एक याद रखो, मैक्स महाराष्ट्र के आपने जो बोला वो सही है, मगर ये लोग इतने पगला गए हैं, इतने घबरा गए हैं जेल के जाने में, तुम तो उड़ी मार रहे हो, खुद ही मार रहे हो, क्या रहे हो अभी जेल जाना है, अभी जेल जाना है, एक नया अनुभव होगा, ये होगा, उसके ऊपर किताब लिखूंगा, ये होगा, शायद मैं अंदर मर गया तो और बड़ा हो जाऊंगा वगैरह वगैरह। तो बोले उनकी फट गई है। तो बोले वो बड़े बड़े मिनिस्टर, एमपीज, केंद्रीय मिनिस्टर, सबका दबाव लाने की कोशिश में है, ये पत्रकार संघ, ये पत्रकार संघ, वो पत्रकार संघ। बोले ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर सकेगी कि इनको खटला वापस लिया और तुम्हारा नहीं लिया, क्योंकि तुमने तो इतना ही किया है जो लाखों लोगों ने किया है और हजारों यूट्यूब ने किया है, कि उनका जो वीडियो है वो तुमने रिपीट किया है। असल में रिपीट किया तुमने उसका वीडियो और उनका ये देते हुए, और उन्होंने तुमको क्या क्या वो छोड़ो। तो बोले वो अगर छूट जाते हैं तो तुमको भी, तुम्हारा भी ये पीछे लेना पड़ेगा उनको। तो वो कोशिश बहुत जी जान से कर रहे हैं, रात दिन दूसरा काम ही नहीं कर रहे, ये खटला वापिस हो इसलिए मेहनत कर रहे हैं, तो तुम्हारा ऑटोमेटिक हो जाएगा, तुम उनके ऊपर इतना मत चढ़ो। मैं बोला नहीं ऐसा नहीं, देखो मेरे ऊपर रखा और उनके ऊपर निकाला, ये तो नहीं होगा। मुझे भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, क्यों ओरिजिनल उनका है वो मैंने खाली सिर्फ रिपीट किया। तो मेरे ऊपर तो सेकंड हैंड गुना है इसका फर्स्ट हैंड। तो मैं बोला नहीं, मगर मेरा नाम नहीं लिया, मैं दुखी हूं इसके लिए। सर कमलेश का अगर होता ना अकेले का, तो मैं मेरा वीडियो बनाता था और उसका नाम लेके बोलता था कि ये एक अच्छा संपादक है। मैं उसके बारे में ये भी बोलूंगा कि महाराष्ट्र में जो गिने चुने संपादक हैं जिनके चरित्र के बारे में मैं सर्टिफिकेट दे सकता हूँ, उनमें से कमलेश है। कमलेश है सर। नायडू के बारे में मैं कुछ सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, वो अनिल परब के साथ था, उसका केबल बिजनेस में क्या क्या है, उसके ऊपर हमले क्यों है, उसकी बड़ी कहानी है, वो उसके ऊपर नॉवेल बन सकती है या तो वेब सीरीज बन सकती है नायडू के ऊपर। पर ये हमारा कमलेश सीधा साधा आदमी है। अब ये क्या है ना, खटला हुआ है कमलेश के ऊपर, चैनल के ओनर के ऊपर नहीं हुआ है। तो उसकी चैनल के ऊपर तो हुआ है शायद, चैनल है मगर मालिक के ऊपर नहीं हुआ है, संपादक के ऊपर हुआ है। कमलेश सुतार के ऊपर हुआ है संपादक करके, मालिक के ऊपर नहीं हुआ है। वो भी एक ट्रिकी सिचुएशन है कि मालिक के ऊपर नहीं हुआ, वो बड़ा आदमी है और बड़े बड़े लोगों का दोस्त है सर। उसके साथ नायडू के साथ महाराष्ट्र के ने, दिल्ली के भी बहुत सारे लोगों की एक लॉबी है, इसके लिए उसको नहीं किया, इसको किया कमलेश को। वॉट एवर इट इज, कमलेश ने मेरा नाम लेना चाहिए था, मेरे को भी सपोर्ट के लिए लॉबिंग करना चाहिए था, नहीं किया। ठीक है सर, मैं समर्थ हूँ, मैं समर्थ हूँ। आज तक अकेला ही लड़ा हूँ, मैं किसी ऐसे संघ बिंग साथ में लेके नहीं लड़ा हूँ। उनको चाहिए तो दे सकते हैं। अभी मैं मुंबई मराठी पत्रकार संघ के नरेंद्र वाबड़े ने मुझे बोला है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे किरण सोनवणे ने, मैक्स महाराष्ट्र, ऐसे बहुत सारे फोन हैं मित्र तो, अगर हमारे व्यूवर आपके साथ हैं सर, कुछ नहीं होगा। हाँ, अरे कुछ होगा तो सर ऐसा, ये मुझे दो शुभेच्छा, ऐसी मत दो कि कुछ नहीं होगा, कुछ तो होना चाहिए। नहीं होना, नहीं होना। चलो ठीक है, वॉट एवर हैपेंस, हम व्यूवर बताएंगे क्या होना चाहिए, नहीं क्या होना चाहिए क्या। क्या लगता है आपको? तो मैंने आपको कोई ऐसा गोप्य स्फोट किया नहीं किया है कि मैं कोर्ट में क्या बताने वाला हूँ जी सर। मेरे पास कुछ तो रहस्य रहेंगे ना, मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि कब मेरे को पुलिस पकड़ के लेके जाती है। आपको कॉन्फिडेंस देख के यही लग रहा है कि पुलिस आपके पास आएगी? नहीं आएगी सर, आना पड़ेगा ना उनको, ऐसे कैसे नहीं आएगी।
मैं उनको मैसेज भेजूंगा, भाई मेरा जबानी तो ले लो, मेरे ऊपर गुनाह दाखिल है। मगर अभी एक उसमें और भी हो सकता है, क्योंकि ये उसने गुनाह दाखिल किया मतलब खटला हुआ, ऐसा नहीं होता जी। है। शायद उसको प्राइवेट खटला करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इसमें इनका गलती नहीं है दोनों का, तो उसको प्राइवेट खटला पकड़ना, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा किया है कुछ लोगों ने। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि न्याय मिले। जी। और न्याय का मतलब ये होता है कि जिसने अन्याय किया है उसको जो मिलेगा वो न्याय नहीं, जिसने अन्याय नहीं किया उल्टा अन्याय को जगजाहिर किया उसको न्याय, मतलब न्याय तो मुझे मिलना चाहिए और कमलेश को भी मिलना चाहिए। बिल्कुल। और मुझे अकेले को नहीं चाहिए, कमलेश को भी चाहिए। जो कमलेश के साथ होता, मैं कमलेश को कल मजाक में लास्ट सेंटेंस मेरा बोल दिया, तू मेरा नाम नहीं ले रहा है बेटा। सर उसकी उम्र है ना, उससे ज्यादा मेरी पत्रकारिता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो 50 साल का नहीं है, 48 साल का है, मेरी 54 साल की तो पत्रकारिता है। मैं बोला उसको, मैं बोला देख कोर्ट में टाइम पास करना होता है, तेरे बाजू में मैं ही बैठूंगा, जेल में तेरे साथ तेरी कठौती में मैं ही बैठूंगा, तो आपसे मेरी दोस्ती बढ़ाओ ना, मेरा नाम तो लो, मेरे को खुश रखो। चलो धन्यवाद। हम तो यही चाहेंगे कि न्याय हो, न्याय हो, न्याय हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।